नमस्कार। हमारी योग दर्शन की श्रृंखला चल रही थी जिसमें हमारा समाधि पाठ कंप्लीट हो चुका है और आज बहुत अंतराल के बाद हम लोग मिल पाए हैं। आज से हम साधन पाद शुरू करने वाले हैं। साधन पाद का पहला सूत्र जिसमें बताया गया है कि क्रिया योग क्या चीज है। तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिधानानि क्रिया योग है। तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान, ये तीनों क्रिया योग हैं। तीनों को ही क्रिया योग की श्रृंखला में लिया गया है। तप एक ऐसी परिस्थिति जिसमें हम अपने शरीर को, मन को भी कंट्रोल कर लेते हैं पूरी तरीके से। लाभ की अवस्था हो या हानि की अवस्था, जय हो या पराजय हो, सुख हो या दुख हो, हर परिस्थिति में समान रहना तप की अवस्था है। उपवास करना, व्रत आदि के द्वारा हमारे द्वारा किए गए गलत कार्यों के लिए ईश्वर से क्षमा मांगना, ये है तप। स्वाध्याय, स्वयं का अध्ययन करना, नित्य प्रतिदिन रात्रि के समय बैठ करके स्वयं के बारे में जांचना और विचारना कि आज हमारे द्वारा क्या गलत कार्य हुए हैं और उनको दूर करने का संकल्प लेते हुए निरंतर आगे की ओर बढ़ना। स्वाध्याय मतलब स्वयं का अध्ययन करना, अपनी गलतियों को देखना, ईश्वर को जानना, अच्छी अच्छी पुस्तकों को पढ़ना जिससे हमको संस्कार मिलते हैं। प्रणव और गायत्री जैसे मंत्रों को अपने में समाहित कर देना, ये होता है स्वाध्याय। और ईश्वर प्राणिधान, पूर्णतः अपने आप को ईश्वर को समर्पित कर देना। ईश्वर को समर्पित कर देने का मतलब ये नहीं है कि हम लोग अपने सारे कार्यों को छोड़ दें और बैठे रहें कि नहीं, हमने ईश्वर को अपने आप को समर्पित कर दिया, ईश्वर खुद आकर के हमको देंगे। नहीं, कर्म तो हमें करना ही है। सकारात्मक रूप से कर्म करते हुए निरंतर आगे की ओर बढ़ते जाना, क्योंकि यही क्रिया है, ये क्रिया योग है। आज पहला सूत्र हमने कंप्लीट किया है। इसी के साथ आगे आने वाले सूत्रों में हम ये जानेंगे कि किस प्रकार से और कई साधनों के द्वारा हम उस ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं और मोक्ष तक पहुंच सकते हैं। आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।